चमत्कार हो गया। अब एक और बात बताऊं मैं, प्रहलाद ने जैसे ही राख चढ़ाई तो मानो सबकी आंखों से भी राख चढ़ गई। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप ऊपर सिंहासन में बैठा था, जैसे वो एक फिल्म नहीं थी सनी देओल वाली, उसमें एक छोटा सा वो कहता है कातिया को, ऐसे ही वो छोटे छोटे बच्चे जो प्रहलाद के मित्र थे बोले मार दे हमें, लेकिन हम नारायण का नाम लेंगे। विरोध ऐसा होता है, हिरण्यकश्यप का सिंहासन हिल गया। बोले यार बोले विरोधी तैयार हो। प्रहलाद ने कहा जो मेरे तरफ है जा। सब पीछे छोटे की फौज, क्योंकि सबको यकीन हो गया जो प्रहलाद को बचा रहा है, जो बिल्ली के बच्चों को बचा रहा है, वो हमें भी बचाएगा। ये विश्वास। एक बात बताओ, जिंदगी में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वासम फलदायकम। तो सबको यकीन हो गया तो साइलेंट अटैक किया। कयादू के हाथ में एक वो दिया विष का कटोरा। अच्छा, विष मारता है कि अमर करता है? विष मारता है कि अमर करता है? वो कपरगट्टे जो भैया चला रहे हैं उनसे कहना थोड़ा सा चला लिए। वेरी गुड। अच्छा, ये बड़ी क्षमता है, बच्चे को भी खिला लिए, मोबाइल भी चला लिए, कथा भी सुन लिए और रख भी लिए। वेरी गुड, थैंक यू। देख लो वो भैया चला रहे हैं, मैं तो परिचय करवाते जाऊंगा जी धीरे धीरे। आदरणीय श्रोताजन, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, समझिए माया कहां से पकड़ रही है। आदरणीय श्रोताजनों, विष पिलाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विष मारता है कि बचाता है, अमर करता है? जिनको लगता है मारता है वो ऐसे करें। तो प्रहलाद को तो मर जाना था, फिर वो मरे क्यों नहीं विष पी के? विष से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, भावना में सब कुछ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके एक ढक्कन पी के देखो कि महाराज जी ने कहा है पहले प्रहलाद जी जैसे आग में जाना, फिर पहाड़ से कूदना, उसके बाद विष का नंबर है। नहीं तो एक सीधे पकड़ लो विष को, नहीं। लेकिन ये सच है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें। एक व्यक्ति ने प्रैक्टिकल किया है विज्ञान में। एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिली थी। उस व्यक्ति को कहा गया भैया तुम्हें फांसी तो मिल ही रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा हम तो हमारे परिवार को कुछ पैसे दे देंगे, एक नया प्रयोग करना चाहते हैं। बोले क्या करना चाहते हैं? बोले तुम्हें सांप से कटवा के मारना चाहते। बोले यार मरना तो है ही, अगर 2 पैसे कमा के मरूं तो ठीक है, मारो जैसा मारो। तो अच्छा करिया वाला सांप लाया गया रियल में, और करिया वाला सांप लाया गया। बोले इससे कटवाएंगे तुमको। घबरा गया कि भगवान। बोले आंख में पट्टी बांधो। आंख में पट्टी बांधा गया रियल में, गूगल में सर्च करना, और आंख में पट्टी बांधा गया और सांप को पहले जाओ। सांप को नहीं कटवाया गया, एक सुई थी उसको ऐसे करके जैसे करे, उसको लगा काट दिया कोबरा ने, खत्म पोस्टमार्टम। और जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आई कि इसके अंदर जो मौत का कारण है वो कोबरा के काटने की वजह से मारा। जहर बन गया उसके शरीर में कोबरा का, लेकिन काटा नहीं कोबरा ने। क्या चुप हुए? सुई। लेकिन जहर कहां से आ गया? जो जिसका चिंतन करता है ना वही तत्व शरीर के अंदर प्रकट हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, कोबरा का जहर। तो यहां पर प्रहलाद किसका चिंतन कर रहा है? प्रहलाद किसका चिंतन कर रहा है? अमृत का चिंतन कर रहा है। किसका चिंतन कर रहा है? अमृत का चिंतन कर रहा है। और जब अमृत का चिंतन कर रहा है तो प्रहलाद के शरीर में विष प्रकट नहीं हुआ, पूरे रोम रोम में अमृत प्रकट हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, अमृत प्रकट। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे हैं? ऐसे बैठिए, सभी लोग पढ़े लिखे हैं?
कभी आपने सुना है कि अमृत जान ले लेता है? सुना है? कल तो आप कह रहे थे कि एक बूंद डाल दो तो विष भी जान नहीं लेता, लेकिन आपने कभी सुना है कि अमृत जान ले लेता है? कोई ने सुना है? यहाँ पे जो भी पढ़े लिखे बैठे सब लोग सुना है? लेकिन होने तो लगा कब से? जब से ये जो 3 इडियट फिल्म आई है ना, जब से ये ओ माई गॉड आई है ना, जब से शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना बंद किए हैं, दही चढ़ाना बंद किए हैं, घी चढ़ाना बंद किए हैं, शहद चढ़ाना बंद किए हैं, शक्कर चढ़ाना बंद किए हैं, और तर्क क्या देते हैं? चढ़ाना नहीं, गरीबों को खिला देना, गरीबों का पेट भर जाएगा। और जो नए नए बच्चे हैं ना टिकटॉक वाले, वो कहते हैं सही कह रहा है यार, हमारे पूर्वज और पंडित तो सारे पागल, बताओ किलों से चढ़ा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो अमृत शिव के ऊपर नहीं जाएगा वो विष बन जाएगा। और दुनिया और विश्व के इतिहास में कभी किसी ने नहीं पढ़ा था कि दूध दही घी शहद जान लेने लगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं दूध नहीं खाना, दही नहीं खाना, घी मत खाना, शहद मत खाना, शक्कर नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? बोले शुगर बढ़ जाएगी और मर जाओगे। अमृत जान लेने लगा है, जोर से बजाना पड़ेगा। ऐसा कभी सुना है? किताबों में कभी पढ़ा है कि अमृत जान लेने लगे? लेकिन आज लेने लगा। और कब से ले रहा है? 2000 साल से, जब से ये ऊट पटांग मूवी बनी है और सनातन धर्मियों ने समर्थन करना शुरू कर दिया है। और ये जब से ये स्थिति आई, अमृत ने अपना स्वभाव बदल दिया, अमृत विष बनने लगा। दुर्भाग्य देखिए, अब तो शुगर की फैक्ट्री बाहर नहीं लग रही है, शरीर के अंदर लग रही है। बोले कितनी शुगर बनाए? बोले 800 है हमारी। तुमने? बोले 400। फैक्ट्री कहाँ लगी? अंदर लगी है। नमक की फैक्ट्री समुद्र में नहीं लगी, यहाँ लगी। बोले कितना नमक है? बोले 150, 180। भगवान, नमक की फैक्ट्री भी लगने लगी, शक्कर की भी लगने लगी। ऐसा लगता है ये शरीर नहीं है, अब तो ये फैक्ट्री हो गया बीमारी की। तो अमृत क्या बन गया? विष बन गया। वजह क्या? अमृत ईश्वर तक नहीं पहुंचा। मैं निवेदन करूं, दूध को अपने शंकर को चढ़ाइए, इन पागलों की बातों में नहीं लगना। अरे यार एक बात बताओ, हमारे पास 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद हैं, हम उनसे ज्ञान नहीं लेते, 3 मूर्खों से ज्ञान ले रहे हैं। 3 इडियट का मतलब क्या होता है? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम मूर्ख हैं, और मूर्खों से हम ज्ञान ले लें तो हमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। बड़ी शिव महापुराण की जोर से बजाना। सोचिए यार, मतलब हम नॉर्मल से नॉर्मल चीजों को भी समझ नहीं पाते हैं। इसको कहते हैं झूठ की मार्केटिंग। लेकिन झूठ के बाजार में गंजा को आप कंगी बेच सकते हो प्रलोभन देके, लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ गई ना तो कंगी के पैसे भी छुड़ाएगा और इतनी मार लगाएगा पता नहीं चलेगा। ये वो जो ठिकाना सा है ना 3 तलाक वाला, जिस दिन भारत की जनता पकड़ ले, बोलिए शिव महापुराण। तो अमृत, आदरणीय श्रोताजनों, प्रहलाद अमर हो गए। और हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद ने कहा कि मेरा भगवान मैं कहाँ बताऊं? कड़कड़ में मेरा शंकर बसा है, भारत के कड़कड़ में मेरा शंकर बसा है। ध्यान रखना, भारत के लिए एक बार बहुत जोर से ताली बजाई। दुनिया में अमेरिका को माता कहते हैं, ऐसे करिए, अमेरिका को माता कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को माता कहते हैं, इंग्लैंड को माता कहते हैं, चीन को माता कहते हैं। दुनिया में 290 देश हैं, लेकिन केवल एक देश को माता कहते हैं, जिसे कहते हैं भारत माता। आदरणीय श्रोता, भारत क्यों कहते हैं इसे भारत माता? इस भारत में ऐसा क्या है जिसे माता कहते हैं? नीचे धरती है, पूरे विश्व में यही है। नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, बीच में इंसान है, हृदय में भगवान है। दुनिया वाले गौर से देखो, जहां कण-कण में परमात्मा बसता है, ऐसा इकलौता मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है। जहां पर एक प्रहलाद उंगली
उंगली दिखा देता है खंबे को, यहां मेरा परमात्मा है। हिरण्यकश्यप कहती इस खंबे में? बोले हाँ। एक प्रहलाद उंगली दिखा देता है ना, वहां माँ की जरूरत पड़ती है, ना पिता की, ना कोई खानदान की। भक्त उंगली दिखाता है और कहता है पिताजी कण कण मारो साइया खाली घटना को, और बलिहारी उन घटन की जा घट पर घट हो। पिताजी मेरा परमात्मा यहाँ है, ध्यान रखना। परमात्मा तो सब जगह है, वो इंतजार करता है कोई भक्त विश्वास से उंगली तो दिखाए यहाँ है। जैसे ही प्रहलाद ने उंगली दिखाया, बोले हाँ इस खंबे में मेरा परमात्मा है। गड़गड़ाते हुए, खंबे को तोड़ते हुए, जैसे दुष्टों को मारने के लिए सिंह में सवार होकर दुर्गा प्रकट होती है, ऐसे ही सिंह का स्वरूप लेके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। सारा समाज देख रहा है, प्रहलाद को बचाने वाला, प्रहलाद का रक्षक करने वाला परमात्मा प्रकट हो। सारा संसार देख रहा है। प्रहलाद हाथ जोड़े हैं और निवेदन कर रहे हैं, आइए परमात्मा सभी हाथ जोड़ लें कि नाम विव्यजित तेति भयान काश्या जिहर्यवाक नेत्रम भ्रगुटीरभशोग्रम दृष्टात आंत्रस्रजः छत के सेरंसम कुर्णागहेलात भीत दिगिभाद रिभिन्न खग्रता। आइए परमात्मा, हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध हुआ। उसने जो जो मनोकामना मांगा था, रात दिन मैंने पहले बता चुका है, सारी मनोकामना पूरी करी। और उसके बाद उसकी छाती में ऐसे नाखून चुभो गए और उसकी जान को निकाला। हिरण्यकश्यपु मर गया। आपके यहाँ गैया है ना? है ना? आपने गैया को देखा है? गैया जब जनती है उस पल को देखा है? देखा है ना? तो वो जो बछड़ा होता है वो पीप से बिल्कुल सना सा रहता है ना? तो पीप से सना रहता है ना, तो वो बछड़े को गाय ना तुम्हारे और हमारे भरोसे नहीं छोड़ती कि तुम नहलाओगे। गाय क्या करती है? अपने जीभ से चाटने लगती है। ऐसे ही ना प्रहलाद अब भी होलिका से निकले थे ना, तो राख में बिल्कुल सने थे। जहर पिए थे ना अभी, तो जहर भी ऐसा बहा था। प्रहलाद को जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, वैसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। मानो एक गाय जो बछड़े को प्रेम करती है, एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, उतना ही एक परमात्मा अपने भक्त को प्रेम करता है। आदरणीय श्रोतागण, अपने चाटने लगे। और जब पूरे साफ हो गए तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े बैठ गए और कहते हैं प्रहलाद मुझे माफ कर दो। प्रहलाद ने हाथ पकड़ा, बोले आप माफी मांग रहे हो? पूरी दुनिया परमात्मा से माफी मांगती है, लेकिन परमात्मा प्रहलाद से माफी मांग रहे और क्या कह रहे हैं? तुमको जब पहाड़ से फेंका गया तुम्हारा मन नहीं बदला? प्रहलाद ने कहा नहीं। जब तुम्हें आग में जलाया गया तुम्हारा मेरे प्रति मन में अविश्वास नहीं आया? बोले नहीं। बोले तुमको जहर पिलाया गया, तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं हूं कि नहीं हूं? बोले नहीं। बोले मुझे माफ कर दो, आने में देरी हो गई। प्रहलाद ध्यान रखना, हम लोग क्या होता है ना, एक आध मनोकामना पूरी ना हो ना तो भगवान बदल लेते हैं। दुर्गा जी के यहाँ नारियल चढ़ाएंगे, अगर दुर्गा जी ने अच्छा नहीं किया तो बोले नहीं। शंकर जी ठीक, शंकर जी में मनोकामना पूरी नहीं होती, गणेश जी ठीक, और गणेश जी में भी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो हम तो इतने ज्यादा होशियार हैं कि बटका खापा में जाके महुई में को लिपटाने लगते हैं। जोर से बजा लीजिए। अभी तक महुआ दारू दे रहा था, कृपा भी देने लगा। मतलब हमने
शिव को हृदय से नहीं लगाया, हमने दुर्गा को हृदय से नहीं लगाया, अपने राम को या कृष्ण को हृदय से नहीं लगाया। हम इतने स्वार्थी हैं, अगर काम पूरा ना हो तो हम तो महुआ महारानी को भी हृदय से लगा लिया, मनोकामना पूरी कर। लेकिन कलयुग में हो भी जाता है ऐसा, कईयों की हो गई, भीड़ लग गई, कुछ दिन हुए उसके बाद नहीं यार अब नहीं हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा ना हो कि बमूर एक पेड़ में मिलने लगे। मैं भी सोच रहा हूँ बमूरा का पेड़ लगाओ, लोग उसको भी लिपट जाएंगे कांटों में, क्यों? मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, जो अपनी मन की कामना पूरी करने के लिए परमात्मा को छोड़ देते हैं ना, उनका मन भी भटकता है, उनका जीवन भी भटकता है। लेकिन जो हर परेशानी भोग के भी परमात्मा पर विश्वास करते हैं ना, उसे ही परमात्मा का प्रेम मिलता है। अदरवेश्वर तो जल्दी जल्दी मत बदला करो भगवान। कई लोगों ने तो अभी 2-3 साल पहले, अच्छा हम लोग ब्राह्मण हैं, ज़्यादा ज्ञान मारते नहीं हैं, 2-4 सालों में हमारे जितने भी भक्त हैं ना, वो तो अच्छा फायदा उठाते हैं। 4-5 साल पहले एक चटनी खवाता था, क्या नाम है उसका, निकलता भी नहीं नाम, कौन सा बाबा था, ऐसा आशीर्वाद भी देता था, निर्मल बाबा, मुंह में तो था लेकिन बोल नहीं रहा था मैं। क्या करो? बोले शंकर जी को विसर्जन कर दो और अपने पूर्वजों को विसर्जन कर दो। जिन पूर्वजों से हम बने थे उन्हें भी विसर्जन कर दो, और जिस परमात्मा से सारा संसार बना था उसे भी विसर्जन कर दो। बोले लाना क्या? बोले मेरी फोटो लगाओ और समोसा की चटनी खाओ, काम पूरा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, पति से तुम साड़ी मांग लो, हो सकता है पूरी जिंदगी तुम्हें साड़ी ना दे, लेकिन पति नहीं भी देगा ना तो तुम पवित्र रहोगी। लेकिन पड़ोसी से साड़ी मांगना, 5,000 की भी मांगोगे ना, तुरंत मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन पति साड़ी भले ही ना दे, लेकिन इज्जत तुम्हारी बनी रहेगी, और पड़ोसी की 5,000 की साड़ी भी तुम्हें बदनामी देगी। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसे ही परमात्मा इच्छा भले पूरी ना करे तो भी दुख में तुम्हारा जीवन उद्धार होगा। लेकिन अगर तुमने भगवान बदला तो पतित होने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए शिव महापुराण की। इसलिए जल्दी जल्दी भगवान मत बदलो, जल्दी जल्दी कई ठुआएंगे मार्केट में, जिंदा रहते हुए भी और हमारे बच्चों की जिंदगी में भी। लेकिन प्रहलाद जैसे अब खुद को भी समझाना और बच्चों को भी, बेटा दुनिया में सब बदल लेना लेकिन भगवान मत बदलना, उनको मत बदलना। साहब हमें कितना बड़ा धर्म मिला है जिसमें पत्थर की पूजा होती। तुम मेरी पूजा करो तो काम प्रकट होगा, क्रोध प्रकट होगा, लोभ प्रकट होगा, अहंकार प्रकट होगा, आलस्य प्रकट होगा। लेकिन पत्थर की पूजा करोगे ना तो ना काम प्रकट होगा, ना क्रोध, ना लोभ, ना अहंकार, ना आलस्य। केवल जब भी प्रकट होगा पत्थर में तो शिव प्रकट होगा, परमात्मा प्रकट होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि पत्थर पूजो, 12 ज्योतिर्लिंग में पत्थर पूजो, पत्थर में परमात्मा। और एक बात ध्यान रखना, किसी मनुष्य को पूजोगे तो 100 साल में मनुष्य मर जाएगा। किसी पेंटिंग को पूजोगे तो 10-50 साल में वो घुन जाएगी। लेकिन पत्थर की मूर्ति को पूजोगे ना तो करोड़ों साल बाद भी मिट्टी से खोद के वो निकल आएगी। आदरणीय श्रोताजनों, जो अमर है, जिसमें कभी कोई घुन नहीं लगता, जो हमेशा विराजमान है। कितने पुरातत्व विभाग वाले खोद रहे हैं, सनातन धर्म के शंकर निकल रहे हैं, शंकर की पिंडी निकल रही है। हमने भी पूजा, हमारे पूर्वजों ने भी पूजा, यही सनातन धर्म। कई लोग कहते हैं सफेद साड़ी पहन के ओम शांति, बोले शिव बाबा ये वाले नहीं है, वो वाले हैं, न ये वाले न वो वाले हैं, शिवलिंग पत्थर वाले हैं जिनकी पूजन करना है। पत्थर की राधा प्यारी, परमात्मा पत्थर से कौन कौन बने हैं? ईश्वर के अंश सारे पत्थर से बने हैं। आओ 2 लाइनें गुनगुनाएं। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी,
पत्थर की राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नार अहल्या बक्से श्री राम दारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। दोनों हाथों से बात सीने दशरथ ने दशरथ ने पुत्र जुदाई कारी पत्थर सहादेव की माँ ने कैसी लीला रची कुदरत ने, कैसी लीला रची कुदरत ने, पत्थर राम न बना पत्थर कृष्ण बना, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नार अहल्या बक्से श्री राम दारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। आदरणीय श्रोताजनों, आगे एक कथा आती है जिसमें पुरा कदाचित योगेंद्र विष्णुर्विषधराशना सुस्वाप परया भूत्वा स्वानो गैरपि शब्दतः। विष्णु जी एक जगह बैठे, वहां पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु खड़े नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लग गया। मेरा बेटा होके मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्सा आई और ब्रह्मा जी विष्णु जी से लड़ने लगे। कभी कभी क्या होती है, सम्मान की इच्छा जो होती है ना, बड़ी कठिन होती है। आप लोगों में से कौन कौन है जो सबको सम्मान देते हैं? हाथ उठा के बताइए। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कौन कौन है जिनकी इच्छा होती है कि सब सम्मान करें हमारी? पाने की इच्छा किसी की होती है ना, भगवान मेरी इज्जत होती। अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ, बोओगे नहीं तो काटोगे कैसे? कई लोगों की इच्छा होती है कि भगवान टमाटर अच्छा है, अच्छा रेट है, मिल जाता, लेकिन उसके लिए लगाना तो पड़ेगा। गेहूँ अच्छी 2300 रुपये कुंटल हो गई, लेकिन बोना तो पड़ेगा, है ना? ऐसे ही बोनी करना पड़ेगा। काहे की? सम्मान की बोनी। सम्मान की बोनी का है। कोई भी मिले, दीदी राधे राधे, सीताराम, भैया जी जय श्री राम, है ना? कभी भी किसी से मिलो ना तो सम्मान दो। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखना, कहां से मिलेगा ये पता तो नहीं चलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ध्यान रखना, हम लोगों ने स्वभाव बना लिया है, अगर किसी को 1 कप चाय पिला दे तो हमें लगता है इसी से मिलेगी, लेकिन उससे नहीं मिलेगी। आपको कल 1 प्लेट पोहा मिला था, कर्म प्रधान
विश्व करी राखा और जो जस करहु सो तस फल। पोहा खरीद के लाए थे, सब करो ऐसे करो। पोहा खरीद के लाए थे, नहीं। बनाए थे, नहीं। पैसे दिए थे, नहीं। फिर मिला कहाँ से? कहाँ से मिला? कभी ना कभी तुमने किसी न किसी जन्म में या इसी जन्म में किसी न किसी को पोहा खिलाए थे, वो लौट के यहाँ मिल गया। बोलो शिव महापुराण की जैसी करनी। यस, तो कर्म। तो ब्रह्मा ने आज तक किसी को सम्मान नहीं दिया जी, तो इसको सम्मान क्यों मिलेगा? लेकिन ब्रह्मा सृष्टि बनाया, इसका अहंकार विष्णु से लड़ने लगा। और जब विष्णु से ब्रह्मा लड़ने लगे, आपने अपने किसी भी धर्म में ये नहीं सुना होगा कि भगवान ही भगवान लड़े, लेकिन सनातन धर्म में भगवान ही भगवान लड़ते हैं। ये ठीक है, ये गलत है। कभी शंकर जी कृष्ण जी से लड़ते हैं, कभी ब्रह्मा जी विष्णु जी से लड़ते हैं। ये ठीक है कि गलत है? गलत है। जिनको लगता है ठीक है वो ऐसे करें, जिनको लगता है गलत है वो ऐसे करें। ठीक है। एक बात बताओ, आग की लड़ाई किससे होती है? पानी से होती है ना। आग को कौन शांत करता है? पानी। और पानी को कौन वाष्प बनाता है? आग। इन दोनों को कौन उड़ाता है? हवा। और इन दो ये तीनों चारों कहाँ पे जाते हैं? आकाश पे। तो ये पंच तत्व सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों से बनते हैं। और ये तीनों का विवाद होते रहता है। रजोगुण है व्यवस्था, जो ब्रह्मा है, जिसको हम कहते हैं मकान, दुकान, घर, व्यापार। और ये सतोगुण क्या है? शांति। कुछ नहीं चाहती, शांति। आपके घर में बिस्तर है? बिस्तर है? सबके यहाँ है। बिस्तर जरूरी है कि नहीं है? सभी ऐसे करें, है जरूरी गुरुजी। अच्छा बिस्तर हो आपके घर में, और रात के 2 बजे भी नींद ना आए तो बिस्तर काम का है? नहीं है। और बिल्कुल बिस्तर नहीं है, और आप खेत में मेड़ में ऐसे हाथ करें, सत्संग में आप ऐसे बैठे हैं, और तो इसको क्या कहते हैं? शांति। ध्यान रखना, इस दुनिया में व्यवस्थाओं से शांति नहीं आती, परमात्मा की कृपा से शांति आती है। आदरणीय श्रोताजनों, नारायण से आप भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। रिश्तों को जन्म दे सकते हो, लेकिन प्रेम खरीद नहीं सकते। ये सब परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। इसे सतोगुण कहते हैं, शांति कहते हैं। लेकिन जब दोनों लड़ते हैं तो बहुत भयानक लड़ते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, तो शंकर जी प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी ने कहा, सुनो, हमारी ऊंचाई पता करके आओ। ब्रह्मा से कहा। तो शंकर जी की ऊंचाई 2 प्रकार की है। एक है साकार की ऊंचाई और एक है निराकार की। एक है सदाशिव और एक है शिव, है ना। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एका, है ना, ऐसे कुछ है ना। तो आदरणीय श्रोताजनों, ब्रह्मा को ऊपर पहुंचाए, विष्णु को नीचे पहुंचाए, ब्रह्मा ऊपर गए। अब शिव की ऊंचाई खत्म ही नहीं हो रही है। ब्रह्मा ने कहा, यार कौन जाए वहां तक? जाके कह देंगे शंकर जी से कि हम तो चले गए। तो ब्रह्मा नीचे आए, विष्णु जी नीचे जा रहे थे। बोले कहाँ तक जाएं, छोर मिलना नहीं है। कह देंगे प्रभु तुम्हारा अंत नहीं। तो विष्णु जी आए। विष्णु जी ने कहा, भोलेनाथ क्षमा करो, कहाँ अंत है तुम्हारा पता ही नहीं। शंकर जी ने कहा, वाह विष्णु जी। ब्रह्मा जी इसका तुमने पता लगाया? ब्रह्मा जी ने कहा, आखिरी छोर तक। तुम्हारे बाल कैसे ये भी बता दो। कई लोगों की आदत होती है ना, बात बात पे इतना फेंकते हैं कई लोग। हाँ, बोले हमें समझे क्या हो भैया जी, बात क्या? बोले हम तो उड़ती चिड़िया के पर बता रहे कितनी गजब है यार, फेंकने का। चिड़िया ऊपर उड़ रही है, बोले हम पर बता दे, गिन सकता? नहीं गिन सकता। ब्रह्मा जी कहते आखिरी छोर बता दूं मैं। शंकर जी ने कहा, गवाह
बोले केतकी का फूल और हल्दी, ये बैठे हैं, केतकी के फूल और हल्दी ने कहा हाँ हुजूर।